अगर आप लोग गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो बुआई से पहले सिर्फ आप लोगों को एक काम करना है और इसके बाद जो आपका गेहूं का जमने का परसेंटेज है यह ज़्यादा होगा और जल्दी से जमेगा। ऐसे में अगर बगल वाला किसान एक हफ्ते पहले भी बुआई किया है और आप एक हफ्ते बाद बुआई कर रहे हैं तो ऐसे में जो आपका गेहूं है बगल वाले किसान के साथ जमाव हो जाएगा और उनके साथ ही आप लोगों की कटाई होगी। तो जल्दी जमाओ और ज़्यादा उत्पादन आप लोगों को मिलेगा। और इस काम के लिए आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं लगता है। और आप लोगों को बताते चले कि कोई भी चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं तो सबसे पहले हम उसे अपने खेतों में ट्राई करते हैं और यह चीज़ हम अपने खेतों में करते हुए आप लोगों को दिखाएंगे भी। तो इस वजह से यह चीज़ 100% सक्सेस है। अगर आप लोग गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो इस काम को जरूर आप लोगों को करना चाहिए। देखिए, जब हम गेहूं की बुआई करने जाते हैं तो ऐसे में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर हमारे खेत में नमी नहीं रहती है तो ऐसे में जो हमारे गेहूं का जमाव होता है यह सही नहीं होता है। पर अगर हमारे खेत में नमी नहीं रहती है तो क्या हमारे गेहूं के बीज का जमाव नहीं होना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है कि गेहूं की बुआई के लिए नमी आवश्यक होना ज़रूरी होता है? तो हम सबसे पहले इसी चीज़ को आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, जब भी हम गेहूं की बुआई करते हैं तो जो हमारे गेहूं के बीज होते हैं यह मिट्टी में जाते हैं और जो मिट्टी में नमी होती है उसे धीरे धीरे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसके बाद जो गेहूं का बीज है इसे एक संकेत मिलता है कि अब इसे पर्याप्त नमी मिल गई है, अब इसे अंकुरित होना चाहिए। तो बाद में जाकर के हमारे गेहूँ का जो बीज है यह अंकुरित होता है, लेकिन ऐसे में इसे एक हफ्ते का टाइम लग जाता है। तो हमने सोचा कि क्या कुछ ऐसा है कि यह प्रक्रिया हम तेज़ी से कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने पिछली साल अपने गेहूं के जो बीज हैं इनको डायरेक्ट पानी में भिगो दिया और पानी में भिगोने के बाद उसके बाद हमने बुआई की और जानते हैं रिजल्ट कैसा था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। देखिए, गेहूं की खेती करते हुए आप आ रहे हैं लेकिन उसमें समय के साथ आपने बदलाव नहीं किया, जिसकी वजह से आपके गेहूं में ज़्यादा रोग लग रहे हैं, लागत ज़्यादा आ रही है, उत्पादन ज़्यादा आप लोगों को मिल नहीं रहा है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने गेहूँ की खेती के ऊपर एक किताब लिखी हुई है जिसमें हमने आप लोगों को बताया है कि जो गेहूँ की नई किस्में हैं यह कौन सी हैं, उनका उत्पादन कितना है, गेहूं में लगने वाले जो रोग हैं उनका जैविक और रासायनिक नियंत्रण आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान गेहूं की खेती करते हैं किन किन विधियों को अपना करके गेहूं की खेती करते हैं। तो यह सारी चीज़ें आप लोगों को इस बुक में मिल जाती है। यह बुक आप लोगों को सिर्फ 55 रुपये में मिलती है और 55 रुपये लगा करके मतलब 2 किलो गेहूँ की कीमत लगा करके आप कई क्विंटल गेहूँ का उत्पादन आप लोग बड़े ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि किसान गेहूं की खेती करते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, तो उन सब चीज़ों को सीख करके आप लोग गेहूं की खेती बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 55 रुपये में। तो आप लोग दिए गए नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे भेज दीजिए और जो गेहूं की किताब है यह आप लोगों को मिल जाएगी। जो किताब है यह ई बुक के रूप में है, डिजिटल स्वरूप में है या बोले तो PDF में है। इसी तरीके से एक और किताब है जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पर तैयार करने एवं उन्हें अपने फसलों में उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। वह वाली किताब आप लोगों को 101 रुपये में मिलती है। उसके लिए भी आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप लोग उस किताब को खरीद सकते हैं। तो हम अपने गेहूं के बीज को अच्छी तरीके से भिगो दिए और उसके बाद बुआई किए तो जो हमारा रिजल्ट था वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। जो किसान भाई हमसे एक हफ्ते पहले गेहूं की बुआई किए थे उनके साथ ही हमारे गेहूं का जमाव हुआ और इसमें एक खास बात ये रही कि हमारे गेहूं का जर्मिनेशन का जो परसेंटेज था यह उन किसानों की अपेक्षा ज़्यादा था जो अपने गेहूँ को भिगो करके नहीं बुआई किए थे। तो आप लोग अगर गेहूँ की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो गेहूँ आप लिए हैं, गेहूँ की जो बीज है इसे संशोधित कर लीजिए या फिर बाद में संशोधित कीजिए। उसे कम से कम 1 से 2 घंटे आप लोग पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद इसे छान करके निकाल लीजिए और उसके बाद जो आप खेत तैयार किए हैं उसमें आप इस गेहूं की जा कर के बुआई कीजिए। तो आपका जो गेहूं है यह जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। कारण यह है कि गेहूं मिट्टी में जाता तो वहां से नमी धीरे धीरे खींचता, डायरेक्ट आपने इसको पानी में ही डाल दिया तो वहां से तुरंत इसको नमी मिल गई, उसे खींचनी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से जमाव एक हफ्ते पहले आ जाता है। तो यह चीज़ हम अपने खेतों में कर चुके हैं। कई किसान भाई हमारी वीडियो देख करके किए भी थे। तो अगर इस साल आप लोग भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं जैसा कि हम अपने खेतों में बुआई करते हुए करते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।